नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। 31 मार्च तक सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग, राष्ट्रपति को लिखा पत्र, इस दिन भारत बंद की है चेतावनी। आदिवासी संगठन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सरना धर्म कोड की मांग की है। पत्र में आदिवासियों को सरना धर्म कोड की मान्यता देने की मांग करते हुए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 31 मार्च तक सरना धर्म कोड की मान्यता की घोषणा नहीं हुई तो 7 अप्रैल 2024 को भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम की चेतावनी भी दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि सरना धर्म कोड भारत के प्राकृतिक पूजक लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी की जीवन रेखा है, मगर आदिवासियों को उनकी धार्मिक आजादी से वंचित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोषी हैं। उन्होंने कहा कि 1951 की जनगणना तक यह प्रावधान था, जिसे बाद में कांग्रेस ने हटा दिया और अब भाजपा जबरन आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है। अगर 31 मार्च 2024 तक सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए सभी संबंधित पक्ष कोई सकारात्मक घोषणा नहीं करते हैं तो यह भारत बंद अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। आदित्य का सूर्य से मिलन, इसरो ने रचा इतिहास, 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पहुंचा यान। नए साल में इसरो ने इतिहास रच दिया है। भारत का आदित्य सैटेलाइट सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंच गया है। बीते साल 2 सितंबर को भारत की जमीन से सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचने का मिशन कामयाब हो गया। आदित्य L1 यान शनिवार को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित हो गया। L1 पॉइंट के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में उपग्रह से सूर्य को निरंतर देखा जा सकता है। इससे सौर गतिविधियों के साथ साथ अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने में अधिक लाभ मिलेगा। इधर जो आदित्य L1 मिशन की कामयाबी की मोदी ने भी इसरो को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों का साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। मोदी ने कहा कि हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि मून वॉक से लेकर सन डांस तक भारत के लिए यह साल कितना शानदार रहा। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लिखी गई एक और सफलता की यह कहानी है। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 सूर्य और पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू और साहिबगंज के डीसी समेत 3 को ईडी का समन, जानिए क्या है मामला। झारखंड में ईडी की कार्रवाई जारी है। ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद ईडी ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और आर्किटेक्ट विनोद सिंह को समन भेजा है। मामला अवैध खनन से जुड़ा है। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने साहिबगंज के डीसी को 11 जनवरी को, विनोद सिंह को 15 जनवरी को और सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को ईडी ऑफिस में हाजिर होने को कहा है। आप सबको बता दो कि इससे पहले जो है ईडी इनके ठिकानों पर छापामारी कर चुकी है। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई, 3 जिलों में की छापेमारी, 7 हुआ गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। इस बार पुलिस की टीम ने 3 अलग अलग जिलों यानी कि गिरिडीह, कोडरमा और जामताड़ा के अलग अलग गांव में छापामारी कर कुल 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में गांडे थाना क्षेत्र के मार्गोडिका लक्ष्मण मंडल, दिनेश मंडल, मिनेश मंडल, जामताड़ा जिले के नारायणपुर का बलराम मंडल, प्रकाश मोहली, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गेंडरो का जागेश्वर साव और बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गादी का मनीष कुमार मंडल शामिल है। इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 2 QR कोड, 1 बजाज पल्सर बाइक और 1 मारुति सुजुकी X16 लेटेस्ट मॉडल की कार बरामद की है। इन बातों की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी। गांडे सीट पर कब होंगे उपचुनाव, बीजेपी और जेएमएम की क्या है दलील, आइए जान लेते हैं। गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सूबे की सियासत में उफान आ गया है। सरफराज अहमद के इस्तीफे से रिक्त हुई झारखंड विधानसभा की गांडे सीट पर 1 साल से कम समय का हवाला देकर भाजपा उपचुनाव मुमकिन नहीं बता रही है। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ झामुमो ने गांडे विधानसभा सीट पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से की है। झामुमो के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से उनके धुर्वा स्थित कार्यालय में मिलकर ज्ञापन सौंपा और संविधान के प्रावधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए वहां 6 माह के भीतर उपचुनाव को बाध्यकारी बताया। आप सबको बता दें कि सरफराज अहमद ने 21 दिसंबर 2023 को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
खूंटी पहुंची राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम निक्की प्रधान की अगुवाई में कर रही है अभ्यास। राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम अभ्यास के लिए खूंटी पहुंच गई है। बिरसा कॉलेज के स्ट्रोटेप मैदान में अभ्यास हो रहा है। खूंटी की बेटी निक्की प्रधान की अगुवाई में 22 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम अभ्यास कर रही है। खूंटी के डीसी लोकेश मिश्र सहित अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। FIH हॉकी के लिए झारखंड तैयार, भारत और अमेरिका के बीच होगा पहला मुकाबला। वैश्विक स्तर पर होने वाली 3 ओलंपिक क्वालिफायर में से एक का आयोजन झारखंड में होगा। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा 13 से 19 जनवरी 2024 तक झारखंड की राजधानी रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह स्ट्रोट्रप हॉकी स्टेडियम में होगा। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए मेजबानी के लिए तैयार है। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के अपने अपने मैच में भाग लेने के लिए इंडिया, इटली और US की महिला हॉकी टीम रांची पहुंच चुकी है। आप सबको बता दूं कि झारखंड में आयोजित FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का पहला मैच 13 जनवरी को भारत और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। 14 जनवरी को दूसरा मैच अमेरिका और इटली के बीच एवं 16 जनवरी को तीसरा मैच भारत और इटली के बीच होगा। रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस का मधुपुर तक विस्तार, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। देवघर से रांची आना हुआ अब आसान। देवघर से रांची की यात्रा अब आसान हो गई है। मधुपुर के स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई। रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस के मधुपुर तक विस्तार कर दिया गया है। शनिवार को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। गाड़ी संख्या 18617 D 18618 रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस के मधुपुर तक विस्तार के साथ पूरी हुई। ट्रेनों का यह विस्तार इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ स्थानीय लोगों की मधुपुर तक इस ट्रेन के विस्तार की मांग पूरा किया गया। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने इस ट्रेन को मधुपुर तक विस्तारित करके मधुपुर जिले को सीधे झारखंड की राजधानी रांची से जोड़ने की व्यवस्था की है। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विभिन्न राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। पता चला कि इस ट्रेन को चलने से रेल यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। दुबे ने प्रधानमंत्री को बधाई दिए, साथ साथ उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी बधाई दी। रेलवे के इस फैसले से देवघर से अब राजधानी रांची जाना आसान हो गया है। झारखंड में झमाझम बारिश, रांची में बारिश के बाद 4 डिग्री गिरा पारा। कुछ दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार को हजारीबाग, पलामू सहित राज्य के कई हिस्सों में सुबह से ही बारिश हो रही थी। शुक्रवार को भी राजधानी रांची में अच्छी बारिश हुई। इससे दिन के तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट आई। बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि आज रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। रविवार के बाद मौसम में बदलाव की उम्मीद है। तेजी से तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड और कनकनी बढ़ेगी। राज्य के कई हिस्सों में कोहरा और धुंध का असर भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची के पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर है। राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। आज यानी कि रविवार के बाद से तापमान में और गिरावट आ सकती है, ठंड बढ़ सकती है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और ग्रामीण इलाकों में यह 5 से 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज 7 जनवरी से 12 जनवरी तक सुबह कोहरा छाएगा, फिर हल्के बादल छाए रहेंगे। 8 जनवरी को सुबह कोहरा और आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 10 जनवरी को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। पिछले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट आने की पूरी संभावना है। गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड करेगा तसर रेशम के उत्पादन का प्रदर्शन। 19 जनवरी को तैयार होगी झांकी। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम के उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए गणतंत्र दिवस के परेड में झारखंड की झांकी के तौर पर चुना गया है। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड उन 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिनकी झांकी को 26 जनवरी की परेड के लिए चुना गया है। इधर जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश को झारखंड के दुमका और गोड्डा के रेशम से परिचित कराया जाएगा। उत्पादन से जुड़े सभी चीजों को झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुमका और गोड्डा के 8000 लोग तसर के उत्पादन में जुटे हुए हैं। यहाँ 4 प्रकार का सिल्क है, मलबेरी, इरी, मूंगा और तसर। अधिकारी ने बताया कि मलबेरी, इरी और मूंगा सामान्य प्रकार की है जिन्हें घरों के अंदर भी पैदा किया जाता है। वहीं तसर जंगली प्रकृति का है जो देश का 70% तसर का उत्पादन झारखंड में होता है, जिसमें से 40% का उत्पादन संथाल परगना क्षेत्र में किया जाता है। अधिकांश तसर को बिहार के भागलपुर में भेजा जाता है जहाँ अंतिम उत्पाद बनाया जाता है। अंतिम उत्पाद को मयूराक्ष सिल्क ब्रांड के तहत बनाया जाता है। सबको बता दूं कि गणतंत्र दिवस के परेड के लिए झांकी 19 जनवरी तक तैयार हो जाएगा। वहीं 23 जनवरी को यह झांकियों के अभ्यास में हिस्सा लेगा।
14 जनवरी को हो समाज युवा महासभा का सामाजिक मिलन समारोह उपरूम जुमूर कार्यक्रम का भी आयोजन। आगामी 14 जनवरी 2024 को सामाजिक मिलन समारोह उपरूम जुमूर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आदिवासी होश समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इपिल साड़म की अध्यक्षता में महासभा भवन हरिगुटू चाईबासा में बैठक हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि उपरूम जुमूर हर वर्ष चाईबासा में वार्षिक कार्यक्रम के रूप में आयोजन होते आ रहा है। अगले 2-3 दिनों में आयोजन कमेटी के अंतर्गत सभी तैयारी कमेटियों का गठन कर आदिवासी होश समाज युवा महासभा के सदस्यों को प्रभार देते हुए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लातेहार में वाहन जांच के नाम पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आंदोलन शुरू। लातेहार जिले में वाहन जांच के नाम पर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत शिक्षक संघ और अधिवक्ता संघ ने की। शुक्रवार को शहर के जुबली चौक में प्रगति शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हीरा प्रसाद यादव के खिलाफ पुलिस पदाधिकारी ने मारपीट की थी। इसके बाद सभी शिक्षक संघों ने पुलिस की इस बर्बरता की कड़ी निंदा की। शुक्रवार को विद्यालय में छुट्टी होने के बाद सभी शिक्षक संघों के सदस्यों ने धर्मपुर स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र भवन से पुलिस के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली मेन रोड होते हुए समाहरणालय पहुंची। उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आक्रोश रैली में शिक्षकों के अलावा स्थानीय दुकानदार भी शामिल हुए। इस अवसर पर अमूल्य रत्न द्विवेदी, नरेंद्र पांडे, अरविंद्र कुमार, सत्येंद्र मेहरा, आशीष कुमार, प्रमोद कुमार, विकास कुमार शर्मा, जनेश्वर यादव, अभिषेक दुबे, पिंटू कुमार, अमित कुमार, अनूप कुमार, लाल आशीष नाथ सहदेव आदि लोग शामिल थे। लोहरदगा में 1.5 टन डोडा जब्त, चावल लदे ट्रक में छिपाई गई थी 75 बोरियां। रांची से पंजाब जा रहे चावल लदे मालवाहक ट्रक से लोहरदगा पुलिस ने लगभग 75 बोरा डोडा जब्त किए हैं। जब्त डोडा की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मालवाहक ट्रक के चालक सह मालिक और खलासी को भी हिरासत में ले लिया है। मामले की सूचना के बाद लोहरदगा के डीएसपी परमेश्वर प्रसाद, इंस्पेक्टर मंटू कुमार और कुडू के सीओ प्रवीण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी। बताया जाता है कि लोहरदगा के एसपी हरीश पिंजामा को सूचना मिली थी कि पंजाब का एक मालवाहक ट्रक रांची से चावल की बोरी लेकर जा रहा है। चावल की बोरियों के बीच में डोडा की लगभग 75 बोरियां भी शामिल है। गोड्डा के बसंतराय के सनोर घाट से जिला खनन विभाग के आदेशानुसार बालू उठाव शुरू। बसंतराय प्रखंड के डेरमो पंचायत के सनोर बालू घाट से शुक्रवार को पंचायत स्तरीय कैटेगरी 1 के तहत घाट से बालू उठाव कार्य शुरू कर दिया गया है। बालू घाट से बालू उठाव के परिचालन का शुभारंभ मुखिया रिंटू चौधरी ने नारियल फोड़कर किया। पंचायत सचिव गंगाराम शाह ने बताया कि सभी तरह के लाभुकों को आवास, सरकारी योजना या निजी घर बनाने के लिए ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, ठेला आदि से बालू दिया जाएगा। यह सस्ते दर पर उपलब्ध होगा। वहीं बताया कि एक लाभुक एक दिन में 1 ट्रैक्टर बालू और सप्ताह में 2 ही दिन ले जा सकते हैं। कोई भी लाभुक अपने आधार के साथ 100 रुपए का चालान कटाकर 1 ट्रैक्टर बालू ले जा सकता है। झारखंड में कांग्रेस ने बढ़ा दी अपनी डिमांड, इस बार 9 सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच बंटवारे के फॉर्मूला 2019 की चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बदल सकता है, क्योंकि कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है। आप सबको बता दूं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचित किया है कि वह लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 संसदीय सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव की तैयारियां और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के दौरान गुरुवार को PCC अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने यह प्रस्ताव रखा। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का साझा कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।